एक बहुत पुरानी बात है। चाइना के किसी एक गांव में 3 बिच्छू रहा करते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन के बारे में कुछ बताया ही नहीं था और उन्होंने कभी किसी का बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए बिच्छुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों का सिर्फ एक ही काम हुआ करता था। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। ये अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। इस प्रकार अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता था और धीरे धीरे उनके सामने लोगों की भीड़ चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी। वे इतनी एकाग्र और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव भी हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे न तो किसी से कुछ बोलते थे, न ही कुछ उपदेश देते और न ही कोई शिक्षा देते थे। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना दिया करते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। इनकी यही स्वभाव के कारण चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में प्रसिद्ध होते गए। वे चीन में 3 लाफिंग मोंक के नाम से प्रसिद्ध हुए। चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और साथ में उनका सम्मान भी करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की माया रूपी मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने न फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछने की कोशिश की, लेकिन उनके जवाब में केवल वे बस हंसते थे। इस प्रकार से उनका नाम बन गया था 3 लाफिंग मोंक, यानी 3 हंसते हुए बिच्छू। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ साथ वे तीनों बूढ़े होते चले गए। अचानक एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक बिच्छू की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध और शांत हो गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी 2 बिच्छू बहुत रोएंगे। पर यह देखने लायक होगा, क्योंकि उन लोगों को कभी रोते हुए नहीं देखा गया था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों बिच्छू तीसरे के लाश के पास खड़े होकर रोने की जगह पे वो जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी जीवन में हंसी ना हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए, जबकि शोक मनाना चाहिए आप लोगों को। तब उस दिन पहली बार उन बिच्छुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसते थे। हम एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर कोई तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत बिच्छू के शरीर के अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लटाया गया तो सारा गांव वालों का एहसास हुआ कि शेष वो 2 बिच्छू केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वे तीसरा जो मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में ये प्रथा थी कि जब भी कोई एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुला कर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस बिच्छू ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे बिच्छू ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अपने इस जीवन में अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमी ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई पाप रूपी धूल जमा नहीं की। हंसी जीवन में हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहला कर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे बिच्छू के शरीर पर आग लगाई गई, उसके बाद गांव वालों को पता चला कि उस बिच्छू ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे कलर में फैल गए। और ये देखकर एक बार पुनः पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। इस प्रकार से वो तीसरा बिच्छू मरने से पहले भी गांव वालों को हंसा गया। और ये देखकर शेष दोनों बिच्छुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी जो वे अपने पूरे जीवन में भुला नहीं सकते। जीवन का सार।
जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना दोस्तों, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते।